तुम्हारा फाइनली नीट 2023 ओवर हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा नीट 2023 अच्छा नहीं हुआ एंड तुमको लग रहा है कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको फिर से एक साल ड्रॉप लेना चाहिए एंड तुम ड्रॉप वो लेना चाहते हो एंड नीट 2024 को क्रैक करना चाहते हो, बट तुमको पता नहीं कि क्या करे, कैसा करे, कहाँ से प्रिपरेशन करे, कहाँ से कोचिंग करे, कैसा टेस्ट दे, तो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो टेंशन मत करो, मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं नीट 2024 के लिए पूरा गाइडेंस तुमको अच्छे से दूंगा। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा एंड तुम अगर उसको एक साल तक फॉलो कर पाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2024 में। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है सौविक एंड आई एम ए सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एट कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड इट इज़ द वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चलो आज वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि नीट 2024 के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कैसा कर, सो सब कुछ मैं बताता हूँ। तो देखो, नीट तुम्हारा सपोज इस साल तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर परेशान मत होना। जो हो गया उसको भूल जाओ एंड भूल जाओ मतलब दिमाग से पूरा नहीं, जो तुमको बुरा लगता है तुमको ये सब कुछ हटा दो, जो डिमोटिवेटेड वाला पार्ट है ये हटा दो एंड तुम एक बार फिर से पूरा साल का जो तुम्हारा मेमोरी है ना, तो वो सब कुछ एक दिन टाइम लेकर तुम पूरा सोचो कि तुम्हारा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इससे तुम्हारा क्या क्या गलती था। तो जो भी हो सकता है तुम्हारा वो सारे गलती को तुम फिर से एक बार नोट डाउन करो कि तुमने वो जो मिस्टेक्स नोट किया है एंड वो मिस्टेक्स को इस साल तुमको नहीं करना है एंड इसको तुमको पूरा साल याद रखना है। एंड इसके बाद जो मेन पॉइंट है, देखो नीट एक टफ एग्जाम है, ये है वो है, बहुत कुछ अफवाह चलता है मार्केट में। तो देखो, नीट क्रैक करने के लिए तुमको जो मेन चीज़ है, एक चाहिए अच्छा गाइडेंस, अच्छा कोचिंग एंड तुम्हारा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। देखो, गाइडेंस वाला पार्ट तो मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ पूरा शेयर कर दूंगा। अगर तुम इस वीडियो को पूरा फॉलो कर पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइडेंस के लेकर तुम टेंशन मत करो एंड कोचिंग के बाद भी मैं बताऊंगा। तो तुम्हारा रहेगा क्या, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, तो वो तुमको खुद से देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के बाद से तुम कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत करो। देखो तुम्हारा नीट अच्छा नहीं हुआ, तुम फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव बहुत कुछ बताएंगे तुमको कि तुम फिर से ड्रॉप मत लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम एक बार सोच लेना, तो बहुत अच्छे से सोच लेना कि तुमको क्या करना चाहिए। तो सोच लिया तो सोच लिया, उसके बाद जो भी कुछ बोले तुमको पीछे मत नहीं हटना, ठीक है। कोई बोले कि रिलेटिव ने बोल दिया, तुमने फ्रेंड्स ने कुछ बता दिया, तो ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाना कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि इस साल भी अगर मेरा नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस साल तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो गया, तुम डिसीजन ले लिया अच्छे से एंड अब बताओ कि कोचिंग के बाद में। देखो, कोचिंग अभी ऑफलाइन कोचिंग में जाने का मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ज़रूरत है। तुम ऑनलाइन में बहुत अच्छा कोचिंग है, जैसे कि फिजिक्स वाला याकिन 2.0 एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है एंड तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ। याकिन 2.0 तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हारा अगर तुम याकिन 2.0 को अच्छे से फॉलो कर पाओगे तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड देखो, याकिन 2.0 तुमने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा कोचिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो बात आता है कि कोचिंग लेने के पहले तुमने बहुत अच्छे से जानकारी ले लिया कि कौन कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टीचर है, सब कुछ देख लिया एंड आई होप तुमको पता भी होगा। तो इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, जो टीचर्स है उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि कोचिंग ले लिया लेकिन टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको पूरा सब ये सोचते हैं कि अगर यह टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं, तो इन टीचर्स ने जो बता दिया उससे ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, अगर ये कुछ नहीं किया तो ज़्यादा नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, ऐसा मत करना, टीचर जो बोल रहा है उसको फॉलो करो एंड जितना हो सके एक टीचर के पास पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। हाँ, हर एक टीचर का एक एक तरीका होता है सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो हाँ, अगर एक दो चैप्टर तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तुम कोई दूसरा टीचर के पास पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर के लिए तुम टीचर चेंज कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा बाद में। एंड देखो, तुमको कैसे पूरा दिन कैसे पढ़ना पड़ेगा। देखो, हर रोज़ तुमको एक साल अगर एवरेज 12 से 13 आवर तुम पढ़ पाओगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है एंड उसके साथ रिवीजन। तो देखो तुमको कैसा यूटिलाइज करना है। देखो, फिजिक्स वाला में जो होता है हर रोज़ 6 आवर का क्लास होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 आवर करके। तो हर एक क्लास को अगर तुम 2x स्पीड में देख सकते हो, तो मैंने तो 2x स्पीड में देखा। अगर तुम नहीं कर सकते तो 1.5 एटलीस्ट 1.75 में देखने की कोशिश करना। तो इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव होगा। एंड जो नोट्स के पार्ट है, तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तुमको अगर तुम PDF से पढ़ सकते हो तो PDF से पढ़ो, इससे बहुत सारा टाइम सेव होता है एंड मैंने भी PDF से पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे, ठीक है।
तो पीडीएफ से तुम अगर पढ़ पाते हो तो पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करो, इससे बहुत सारा तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा एंड तुम सेल्फ स्टडी में दे सकते हो। तो तुम पहला तुम पूरा लेक्चर देख लिया, लेक्चर पूरा देखो, लेक्चर को तुम जितना मार्क्स आ रहा है, जितना तुमको पता है वो सब भूल जाओ, फिर से सोचो तुम जीरो पढ़ो, जीरो से स्टार्ट करो, फिर से पूरा लेक्चर देखो। पूरा लेक्चर देख लिया, उसके बाद नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ो, पूरा टीचर का जो बोर्ड वर्क है नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तुम ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लिया, मतलब पढ़ना मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तुमको पता है ये सब कुछ, मुझे पता है। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया एंड पढ़ने के बाद तुम डीपीपी सॉल्व करो एंड प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारा जो जो डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स के लिए एक नोटबुक बनाओ, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी का एक, हर एक चैप्टर का हेडिंग दो एंड तुम्हारा हर एक चैप्टर को पढ़ते टाइम जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको वहाँ पर नोट करो कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम आया था, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम आया था, डीपीपी में ये प्रॉब्लम आया था, ये सब कुछ अच्छे से नोट करो। तो इससे क्या होगा, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो तुम ये मिस्टेक नोटबुक को पास में रखना एंड इससे तुम देख के तुम वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तुम एक ही मिस्टेक को बार बार काटते जाओगे तो एंड तुम वो मिस्टेक को अगर नोट नहीं करोगे ना तो तुम वो भूल जाओगे एंड मिस्टेक को फिर से तुम्हारा बाद में वो मिस्टेक ही होगा, रिपीट होता जाएगा। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, नीट में भी तुम्हारा एक ही मिस्टेक, सेम मिस्टेक तुम कराओगे। तो ये अवॉइड करने के बेस्ट तरीका है तो मिस्टेक नोटबुक बनाओ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते, तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम है, तो ये मत करना, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। एंड उसके बाद जो टेस्ट आता है तो हर रोज रेगुलर टेस्ट दो, टेस्ट स्किप मत करो। एंड हाँ, तो ऐसा 1-2 दिन तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम की वजह से। ऐसा नहीं कि तुम आदत बना लिया गया हर 2 दिन बाद में टेस्ट दूंगा, तो ऐसा मत करना। अगर तुम्हारा कोई फैमिली फंक्शन था 1 दिन वेस्ट हो गया या फिर तुम्हारा तबीयत अच्छा ही नहीं था 1 दिन वेस्ट हो गया, तो पूरा प्रिपरेशन को कंप्लीट करके टेस्ट देना, भले ही वो 1 दिन लेट हो जाए लेकिन पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना। एंड टेस्ट देने के बाद तुम्हारा जो में है तो वो है कि टेस्ट एनालिसिस के टेस्ट दिया, सपोज तुम्हारा 600 आ रहा है लेकिन तुम्हारा बाकी जो 120 मार्क्स है वो 120 मार्क्स तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालाइज करके फिर से वो मिस्टेक नोटबुक में तुमको नोट करना पड़ेगा कि तुम्हारा ये चैप्टर से क्या क्या मिस्टेक है, तुमको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो नोटबुक में तुमको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो तुमको जब भी तुम नोटबुक को खोलोगे ना तो तुमको वो बता देगा कि तुम्हारा ये मिस्टेक है, तुमको ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो आता है रिवीजन, देखो रिवीजन के लिए ऐसा मत करना कि पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट होगा तो अभी तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे, नहीं ऐसा मत करना। तुम्हारा जितना सिलेबस हो रहा है ना एक वीक में हर रोज तुम 1 से 2 घंटा रिवीजन करते जाओ एंड संडे को तुम रिवीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एंड ऐसा तुम रिवीजन करते जाओ। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि ऐसा नहीं लगेगा लास्ट में तुम ये पूरा रिवीजन बाकी है एंड पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो तुम पूरा भूल गए, तो ऐसा तुमको नहीं लगेगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स का कभी कभी बुक्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या बुक्स फॉलो करना चाहिए, नोट्स के अलावा क्या फॉलो करना चाहिए। देखो नीट को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़ाओ, नीट में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कि इधर उधर से बहुत ऑथर्स का बुक खरीद लिया पढ़ लिया, तो देखो इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तुमको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो देखो तुमको क्या करना है, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास नोट्स को फॉलो करो, लेक्चर को फॉलो करो, डीपीपी करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा करने का तुमको टाइम नहीं मिलेगा एंड अगर टाइम मिल भी जाए तो पहले तुमको कुछ महीने टाइम मिलेगा, उसके बाद जितना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा ना उतना तुमको टाइम कम मिलता जाएगा, तो लास्ट में तुमको मतलब तुम्हारा बुक्स का जो पूरा पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, तो तुम फॉलो कर नहीं कर पाओगे। एंड जितना इधर उधर से सोर्स से तुम पढ़ाई करोगे तो ये तुम्हारा नीट में तुमको तो कम में नहीं आएगा एंड मेन प्रॉब्लम जो होगा ना तुमको रिवीजन करने का टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तुमको याद नहीं रहेगा इतना कुछ। तो ऐसा मत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जो सिंपल चीज़ है क्लास नोट्स, डीपीपी, एनसीईआरटी ये सब कुछ पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। एंड तुम्हारा जो मिस्टेक नोटबुक है उसको बार बार देखते जाओ कि क्या क्या तुमने मिस्टेक किया था। इस वीडियो से तुमको अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को उन लोगों के साथ तुम शेयर भी कर सकते हो। एंड मेरे चैनल का पहले का बहुत सारा वीडियोज़ है नीट रिलेटेड, अगर वो भी तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। एंड कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पर तुम मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो एंड तुम्हारे तरह जो बहुत सारा नीट एस्पिरेंट है उन लोगों के साथ भी तुम बात कर सकते हो। आई होप तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड तुम अगर ये सब कुछ को फॉलो कर पाओगे 1 साल तक तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। जो बात बताया उसको अच्छे से फॉलो करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।